कि आजकल हम देख रहे हैं कि मनसा सेवा ही हमारा फाइनल रह गया है। बाबा ने भी एक दिन कहा था, एक दिन आएगा आपकी वाचा सेवा बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकेंगे और वाचा सेवा के द्वारा आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। इतने वर्ष भी अगर हम देखें तो हम कितने आत्माओं को वाचा के द्वारा सेवा कर पाए। चाहे हम ये साधन भी ले लें तो भी साधनों में भी तो कोई सुनने वाला सुनेगा तभी तो वाचा की सेवा जाएगी ना। अगर लोग ऑन ही नहीं करते तो कैसे हम सुनाएंगे। तो विश्व तो बहुत बड़ा है। तो बाबा ने कहा था कि आपकी सेवा वाचा, वृत्ति और वाइब्रेशन इससे होगी। तो अब वाचा घटती जाएगी। वाचा के जब हम करते उस वक़्त भी वृत्ति और वाइब्रेशन बहुत काम करती है। बाबा हमेशा कहते हैं आपका प्रभाव कितना पड़ा। हमेशा ये देखो कि स्पिरिचुअलिटी आपने करी, जो भी बोला उसका प्रभाव कितना पड़ा और कितने समय तक चला। क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग से सेवा करता है उसका ज्ञान दिमाग तक ही जाता है और दिमाग में लोग प्रसन्न होते हैं, उसका कहेंगे बहुत अच्छा बोला, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद समय के साथ वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जिसको हम कहते हैं वृत्ति और वाइब्रेशन, अब अगर आप वृत्ति को देखें तो वृत्ति कहाँ होती है, तो हम कहते हैं मनोवृत्ति। तो वृत्ति अर्थात मन की वृत्ति ही मनसा सेवा है। और आप देखेंगे कोई भी संसारिक काम भी आप करेंगे, लौकिक या अलौकिक, उसमें वो काम कैसा होता है उसके पीछे है कि आपकी वृत्ति कैसी है। अगर आपकी बिल्कुल बहुत गहरी वृत्ति है तो आप देखेंगे आप काम भी करेंगे, उछल उछल कर भी करेंगे, होगा भी बढ़िया। अगर आपके सेंटर पर मान लीजिए कोई बड़ी दादी आने वाली है या कोई चीफ मिनिस्टर आने वाला है तो आप देखेंगे आपकी चाल, आपका तरीका, आपका सब चेंज हो जाएगा, जैसे किसी ने ताकत भर दी हो। तो वो आप वही काम बहुत खुश होकर भी करेंगे, ज़्यादा भी करेंगे और थकावट भी नहीं होगी क्योंकि खुशी हो रही है। तो इसलिए तो वृत्ति के अनुसार ही वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन भी प्रभाव करता है। क्योंकि अगर आपने बोला कुछ नहीं, वाचा बंद है, आपकी वृत्ति बिना बोले भी दूसरे तक पहुंच जाती है। हम कहते हैं ना मुझे इससे वाइब्रेशन आ रहा है। आपने कुछ नहीं बोला, अपने घर बैठे किसी के लिए उसका व्यर्थ चिंतन कर लिया, उसके बारे में कुछ अपने मन में सोच लिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपने सोचा, मुख से नहीं बोला, किसी को कहा भी नहीं। लेकिन जब आप उसके सामने जाएंगे तो आपको एक ऐसी दीवार दिखेगी जो दिखती नहीं है, लेकिन आपकी अपनी ही वृत्ति के कारण आपको भारीपन महसूस होगा। आप उससे नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकेंगे और उसको भी कुछ ऐसा फील होगा कि भाई अच्छा चलो इसको अवॉइड ही कर दो, नाम मात्र की ओम शांति कर दो। कारण क्या है कि वाइब्रेशन पहुंचा हुआ है। जैसे दुनिया के अंदर हर चीज़ की खुशबू या बैड स्मेल पहुंच जाती है। आप फूलों के बगीचे से गुजरोगे तो खुशबू आ जाएगी और आप किसी गंदे नाले के पास से गुजरोगे वो भी अपना वाइब्रेशन देगा, कम या ज़्यादा। इसी प्रकार से वृत्ति के अनुसार वाइब्रेशन बनता है। तो मेन बात आती है वृत्ति पर और वृत्ति होती है मनोवृत्ति। कई बार जिसको हम कहते हैं अंदर एक बाहर एक, तो क्या होता है ऊपर से हम अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारी वृत्ति ठीक नहीं है, हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या है या जो भी है, जेलसी है, घृणा है, तो हम ऊपर से कितना भी मुस्कुरा लें। मान लो हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, जो फ़ोटो आएगा उसमें हाथ मिला रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, गुलदस्ता भी दे रहे होंगे, लेकिन उनकी जो वृत्ति है वो फ़ोटो काम नहीं करेगी। लोग जानते हैं कि इनकी वृत्ति एक दूसरे से विपरीत है। इसलिए जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो पहली बात है हमारी मनोवृत्ति क्या है
और मनसा सेवा एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन उस मनसा सेवा को आसान तरीके से करना हो और उसको हम अच्छी तरह से उसका पूरा लाभ ले सकें, तो हम ये कहेंगे कि मनसा सेवा का आधार है जिसको हम कहते हैं शुभ चिंतक बनना। बिल्कुल सहज आधार मनसा सेवा का है शुभ चिंतक बनना, क्योंकि जब हम शुभ चिंतक हो गए तो हमारी वृत्ति शुभ चिंतक की हो गई। भले हम बोले ना बोले, बोलेंगे तो भी शुभ चिंतक ही बोलेंगे। तो शुभ चिंतक की वृत्ति दूसरे तक पहुंचेगी तो उसकी सेवा होगी। मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं मनसा सेवा का सबसे आसान तरीका शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि हम शुभ चिंतक कैसे बने? तो इसलिए बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बनने का आधार है शुभ चिंतन करना। चिंतक पब्लिक के लिए है, चिंतन अपना है। जितना हम शुभ चिंतन करेंगे उसी अनुसार ऑटोमेटिकली अब शुभ चिंतक बनेंगे। अगर हम लिमिटेड शुभ चिंतन करते हैं, जो हमारे पसंद के लोग हैं, जो हमारे फ्रेंडली हैं, तो भी आप देखेंगे उनके लिए शुभ चिंतन करेंगे तो उनके पास जब बात भी करेंगे तो शुभ चिंतक की उनको फीलिंग आएगी। और अगर हम किसी के लिए शुभ चिंतक नहीं कर रहे चिंतन, और शुभ चिंतन का हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि शुभ चिंतक पूरा नहीं बन सकते। जैसे मान लीजिए आपने चावल खाने हैं और चावल के अंदर कुछ कंकर पत्थर हमने निकाले नहीं हैं, तो जब हम चावल खाने लगेंगे तो मुंह में चावल जाएंगे, अगर पत्थर होगा तो चावलों सहित ही उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो पत्थर को भी गया और चावल भी गए। इसी प्रकार से उनके अंदर कोई कड़वी चीज़ चली गई है तो मुख में आएगी तो चावल सहित हम उसको बाहर निकाल देंगे। इसलिए शुभ चिंतक के लिए शुभ चिंतन की निशानी यह है कि उसमें फिर अशुभ नहीं हो सकता। और ये शुभ चिंतन बहुत आसान है कि हमने हर एक का शुभ ही शुभ सोचना है। बस शुभ सोचना है, शुभ सोचना है, अशुभ सोचना ही नहीं, अशुभ देखना ही नहीं। अशुभ हो भी तो हमने नहीं देखना, क्योंकि पानी का काम मान लो ठंडा करना है तो पानी ने तो अपना काम करना है, उसने ये नहीं देखना आग है मैं क्या करूँगा, ना, उसने अपना काम करते जाना। अब देखिए जल शब्द है, अब जल के दो शब्द अर्थ होते हैं, एक तो जल मैंने जलना भी होता है और एक जल मैंने ठंडा करना भी होता है। तो वही जल शब्द हम जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये व्यक्ति इससे जल रहा है, और एक है इसको ठंडा कर रहा है। तो हमें केवल एक ही साइड पकड़नी है, हमें शुभ चिंतन करते रहना है। और शुभ चिंतन का अगर हमारे पास जितना स्टॉक होगा उसी हिसाब से हमारा शुभ चिंतक रहेगा। अगर मान लीजिए हम शुभ चिंतक बनना भी चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर शुभ चिंतन का स्टॉक कम है, तो हम कम बन पाएंगे और कुछ के लिए बन पाएंगे, हमारा स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए शुभ चिंतन का स्टॉक हम जमा करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम आगे से जमा करते जाते हैं, पीछे से कोई खाली करता जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझ रहे हैं हम जमा कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण ये समझ रहे हमने ये अपने लिए गेन किया, ये सेवा किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको ख़त्म करते जाते हैं। तो इसलिए शुभ चिंतन के ख़त्म करने वाली दो चीज़ें हैं। एक है व्यर्थ चिंतन। अब व्यर्थ चिंतन तो हम सब जानते हैं, जैसे किसी टीवी के अंदर कोई सीन आ रहा है, फ़ोटो आ रहा है, लेकिन टीवी के नीचे एक लाइन सी चलती रहती है लगातार, जिसको टिकर कहते हैं। वो लगातार चलती रहती है, चलती ही रहती है।
आप सब काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर कोई टिकर चल रहा है व्यर्थ चिंतन का। आप स्नान भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टिकर है वो नीचे लगातार चलता ही रहता है। वो कुछ पास्ट की बातों का होगा, कुछ चिंता, कई बातों का होगा। अब वो टिकर अगर चल रहा है तो आपको सीनरी का क्या मज़ा आएगा। आप भोजन भी कर रहे हैं, वो टिकर चल रहा है। तो इसलिए व्यर्थ चिंतन का टिकर हमको रोकना है। और उसके लिए बाबा कहता है सबसे ज़्यादा पास्ट। बाबा कहता है बिंदी लगाओ। अच्छा, अब बिंदी मैंने फुल स्टॉप, उसके बाद पास्ट, हम पास्ट में जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हमने बिंदी लगा दी, लेकिन हम पास्ट की बातें, ख़ास तौर पे इस जन्म की जो हमें याद हैं, और अन्य भी पास्ट की बातें हम अगर करते रहते हैं तो व्यर्थ हो गया। जाना हमको आगे है, सोच रहे हैं हम पीछे का, तो क्या होगा। तब बाबा कहते हैं कि जो कल हुआ या जो 1 घंटा पहले हुआ, वास्तव में उसका भी हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। पास्ट का संकल्प करना भी एक हल्का पाप है, और पास्ट का वर्णन करना, दूसरे से करना, ऐसे था ऐसे, वो सब पास्ट है। तो जो कोई पास्ट की सोचेगा उसका क्या होगा कि शुभ चिंतन का स्टॉक उसका ख़त्म हो जाएगा। अब मान लो किसी को कहो कि सतयुग का वर्णन कर, स्वर्ग का वर्णन कर, अव्यक्त स्थिति का वर्णन कर, वो बैठता है वर्णन करने, पर सोच सोच के करना पड़ता है। दिमाग से कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा। कारण क्या है कि व्यर्थ ने उसका जो शुभ शुभ का है उसका खजाना खाली कर दिया। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि पत्थर को अलग करके जो हमें धारण करना वो करेंगे तो प्योर जाएगा, अगर मिक्स करेंगे तो नहीं जाएगा। तो एक बात तो व्यर्थ चिंतन की है, दूसरी है पर चिंतन की। अब पर चिंतन, जिसको बाबा कहता है पर दर्शन करना, कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी ने हमारे साथ जायदाद नहीं बांटनी, चाहे वो हमसे बेटर है चाहे वो हमसे छोटा है। पर चिंतन अपने से अच्छे का भी नहीं करना और अपने से नीचे वाले का है ही पर। एक तो हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं। अब पड़ोसी अपने घर में नई कार ले आया, ठीक है, वो ले आया, वो जाने, उसका काम जाने। हम अगर ये सोचने लग जाएं कि नई कार कहाँ से ले आया, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, इतनी बड़ी कार ले आया, तो हम पर चिंतन कर रहे हैं। अगले दिन पड़ोसी के घर पुलिस आ जाए तो हम कहें हाँ अब पता लगा नई कार कहाँ से लाया। ये सब हम टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ये है पर चिंतन, हमारा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, या हमें भी कभी मजबूरी से हैं हम हॉस्पिटल में दाखिल हो इंटेंसिव केयर में, उस वक़्त हम पर चिंतन नहीं करते, उस वक़्त हम बाबा बाबा ही कहते हैं, क्योंकि बहुत मजबूरी है। लेकिन जब वो इंटेंसिव केयर से बाहर आए तो मजबूरी ख़त्म। जैसे बाबा कहता है गर्भ जेल में हाय हाय करते हैं, और बाबा कहता है गर्भ जेल ऐसी जगह जहाँ दवाई भी नहीं मिलती। अभी मुरली आई थी ना, और आप बाहर निकल आओगे, आप कहेंगे मैं हॉस्पिटल से दवाई ले आता हूँ, मुझे रोग आया, वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप, सीधा ही सीधा। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन हर समय हम ये ध्यान रखें। अब देखिए पर चिंतन, अगर हम आपसे अपने से अच्छे का पर चिंतन करते हैं, मान लो हम कहते हैं शिवानी बहुत अच्छा भाषण करते, लोग हमें कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा शिवानी बहुत अच्छा भाषण करती है, तो जब मैं भाषण करने जाऊंगा तो मेरे आगे अगर शिवानी आगे, मैं कहूँगा भी इतना अच्छा भाषण तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपनी चाल भी ख़त्म कर दी। अर्थात पर चिंतन अपने से बेटर करने वाले का करने से हमें निराशा होती है, हम अपने आप को छोटा फील करते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और पर चिंतन अपने से नीचे वाले का, कि मेरे में तो एक गलती है उसमें तो 3 है, तो हम लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस के भाई वो 3 ठीक करेगा, मुझे तो एक ही ठीक करनी है। इसलिए किसी भी प्रकार का पर चिंतन
हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब कई लोग कह देते हैं कि गुण देखना तो अच्छा है ना, दूसरे के गुण देखना तो अच्छा है ना। अब बाबा कहता है कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉलो फादर, फॉलो मदर। शिव बाबा को देखो, शिव बाबा से हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन शिव बाबा जैसी हमको स्थिति तो बनानी है कि निराकारी बनना है, तो निराकारी शिव बाबा। अगर आपने बिंदी बनना है, ब्रह्मा बाबा को देख कर तो बिंदी नहीं बन सकते, बाकी चीज़ों में ब्रह्मा बाबा है। अभी हमने मम्मा की बात की, अगर कोई आदर्श रखे, मम्मा को भी बाबा नहीं बनाया है, तो इसलिए मम्मा की भी ज़रूरत नहीं है वास्तव में, किसी दादी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट सैंपल किसी को मिल जाएगा जिससे वो लोग बने हैं, तो हमने तो मूल को पकड़ लिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऑलवेज फॉलो फादर, क्योंकि किसी के गुण देखोगे तो साथ उसके अवगुण भी आ जाएंगे, चावल के साथ कंकर भी आ जाएंगे, तो फिर आपको मिक्स अंदर जाएगा। इसलिए व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन को अगर आप हटा दें तो बाबा कहते हैं हम बन जाते हैं शुभ चिंतक मणि, क्योंकि बाबा हर एक को मणि गिनता है, आत्मा है। तो अगर आत्मा शुभ चिंतक बन जाती है तो फिर उसकी क्या करती है वो, जिसको हम मनसा सेवा की बात कर रहे हैं, कि आज की दुनिया में जिसको हम बड़े बड़े लोग कहते हैं, किसी भी फील्ड के हों, तो वो भी मणियाँ हैं, क्योंकि अपनी स्टेज में तो अथॉरिटी हैं, लेकिन बाबा कहता है उनका नाम है चिंतामणि। हम हैं शुभ चिंतक मणि, और वो सारे को अगर आपने नाम किसी को भी देख लोगे तो पहले नोट कर लो कि वो चिंतामणि है, क्योंकि आज हर व्यक्ति को चिंता लगी हुई है। पोस्ट दी, पद दिया, साथ चिंता भी लग गई। अब चिंता क्यों लगती है? कि बाबा कहते हैं कि वो हैं आर्टिफिशियल हीरे, उनमें भी चमक होती है, लेकिन वो चमक थोड़ी, उनकी एक तो वैल्यू नहीं होती और थोड़ी देर बाद उसकी चमक दमक घट जाती है। कैसे? कि आज आप दुनिया में क्या देखेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ो, व्यक्ति के साथ, या उसको कोई पद दे दो, मान लो किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, या किसी के साथ आपका पड़ोसी आ गया, आपने उससे संबंध जोड़ा, अब वो थोड़ी देर तक ठीक रहेगा। प्राइम मिनिस्टर को भी एक आध महीना लोग वेलकम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद उसमें चिंता ऐड हो जाएगी। संबंध भी पड़ोसी से जोड़ लो, पहले बड़ी खुशी से जोड़ेगा, थोड़ी देर में आज का वही संबंध जिसको आपने खुशी के लिए जोड़ा था बंधन बन जाएगा। कारण क्या है? कि आज स्वार्थ है, संबंध के अंदर स्वार्थ है, तो जब तक वो स्वार्थ प्रकट नहीं होता तो संबंध फिर चिंता। तो इसलिए सारी दुनिया संबंधों में आती है। थोड़ी देर किसी को पोस्ट मिल गई, किसी को प्रमोशन, कुछ भी दुनिया में हो जाएगा तो कुछ देर उसकी चमक रहेगी, फिर उसकी चिंता शुरू हो जाएगी। अब पदार्थ देख लो, तो चीज़ें जो हैं वो भी क्योंकि अल्पकालिक सुख देने वाली हैं। हर दुनिया की विनाशी चीज़ का सुख अल्पकालिक है। आप आइसक्रीम खा लो, उस वक़्त अच्छा लगेगा, उसके बाद उसका सुख गया। अच्छा, नई कार ले लो, 10 दिन आपको नई कार लगेगी, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू होंगी, और फिर दूसरे की नई कार नए मॉडल की आ गई तो ये ख़राब लगने लग जाएगी। आप खुद देखो, किसी जगह से आप कपड़ा खरीद के लाओ, खरीदने से पहले आप सबसे छांट कर कहोगे ये कपड़ा अच्छा है, जो ही आपने बिल कटवा लिया आपको लगेगा नहीं वो अच्छा था। इसलिए हर चीज़ टेम्परेरी है, इसलिए बाबा कहता है उसके बाद चिंता है, थोड़ा सुख, उसके अल्पकालिक क्षण भंग, इसलिए वो चिंतामणि है। अब उन चिंतामणियों की चिंता भी कौन ख़त्म करेगा? तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा ही शुभ चिंतक मणि ही उनकी चिंतामणियों की भी चिंता से मुक्त, वो अपनी चिंताओं से तंग है पर उनको पता नहीं हमें कौन छुड़ाएगा, इसको कहते हैं मनसा सेवा।
तो जैसे बाबा कहता है कि आप जैसे सूर्य ऊपर से किरणें देता है, तो अनेक प्रकार की किरणों से उसमें गर्मी भी होती है, रोशनी भी होती है, सूर्य बहुत काम करता है। तो हमें भी अपने आप को शुभ चिंतक मणि बन के अपनी रेस देनी है चिंतामणियों को। और अगर हमने शुभ चिंतक का स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, जो भरा हुआ है, खाली नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि शुभ चिंतक के पास अपने पास तो चिंता आएगी ही नहीं। दूसरी बात कि उसका थोड़ा सा कांटेक्ट भी जो होगा, जैसे आप देखेंगे हमारी दादियों के पास कोई 5 मिनट मिल के आता है तो उसकी ऐसे लगता है हम हल्के हो गए। कोई भट्टी में बैठता है बाबा के साथ योग लगाता है, फील होता है हम हल्के हो गए। वो हल्का का मतलब क्या है कि हमारी जो जिस प्रकार की तरह तरह की चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जल जाती हैं। तब बाबा कहते हैं कि अगर हमने मनसा सेवा करनी है, कुछ भी नहीं करना, अपने जैसे आग को पानी बुझाता है, बाबा कहते हैं चारों तरफ से हर प्रकार की अग्नि आएगी। अभी तो 1-2 प्रकार की अग्नि है, लेकिन प्रकृति भी तंग करेगी, माया की भी तंग करेगी, विकार भी तंग करेंगे, अकाल मृत्यु भी तंग करेगी, फिर अचानक मृत्यु भी तंग करेगी और सामूहिक मृत्यु भी तंग करेगी, लाशें लाशें हो जाएंगी, आप देखेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है अगर उनका प्रभाव हमारे पर आ गया तो ये भी एक प्रकार का व्यर्थ और परचिंतन है। जैसे आजकल कई हमारे बहन भाई टीवी देखते हैं, तो टीवी में वो क्या दिखाते हैं, हॉस्पिटल दिखाएंगे, एम्बुलेंस दिखाएंगे, डॉक्टर दिखाएंगे, हैं, और लिख के दिखाएंगे गुजरात में इतने केस हो गए, इतने बढ़ गए। फिर गुजरात का नहीं सिर्फ दिखाएंगे, फिर तमिलनाडु में इतने हो गए, इंडिया में इतने हो गए, इंडिया भी नहीं दिखाएंगे, फिर दूसरे देशों में बताने लगेंगे इतने। अब आपके दिमाग में ये जो भरा जा रहा है ये आपके शुभ चिंतन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नेचुरली कि मन के ऊपर अगर दूसरी प्रकार का इम्प्रेशन आता है, जो जिसको कहते हैं लहर आती है, चाहे वो सहानुभूति से आती है, दुख की लहर आती है, तो आप फिर सुख कैसे दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो। आपसे कोई पूछता है बाबा क्या कहता है कोरोना कब जाएगा, अब बाबा कहता है हमें पता है कि दुख धाम है, जब तक दुख का पार्ट पूरा नहीं होना, चाहे कोरोना हो या कुछ हो, दुख तो दुख आना ही है। तो जिस वक्त दुख का पार्ट पूरा हो जाएगा तब सब कुछ चला जाएगा। अब उसका कोई भी नाम दे दो। अब व्यक्ति एक्सीडेंट से भी 1000 तरीके हैं शरीर छोड़ने के। अब कोरोना आ गया तो 1001 हो गया, और तो कुछ नहीं। कोई कोरोना से मर जाए तो बड़े फील करते हैं, बाकी जो इतने डेथ हो रहे हैं उसको कोई ध्यान ही देना बंद कर दिया, जैसे वो डेथ ही नहीं है। इसलिए उनकी लिमिटेड बुद्धि है। तब बाबा कहते हैं कि प्योर जैसे जल अग्नि को बुझाता है, ऐसे शुभ चिंतन ही शुभ चिंतक बनाता है, जिससे आज की दुनिया के हम दुख घटा सकते हैं, उनको दुख से मुक्त कर सकते हैं, उनके दुख दूर कर सकते हैं। तो सार ये है, अब क्योंकि स्थूल सेवाओं का टाइम रहा नहीं है, तो इसलिए आगे आगे हो सकता है ये टेलीविज़न द्वारा भी बाबा ने कह रखा है, आखिर वॉइसलेस का वायरलेस ही काम करेगा। अभी चलो ये भी स्टेप अच्छा है, क्योंकि ये हमें अव्यक्त बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए हेल्प करता है। सीधा हम बिंदु रूप नहीं बन सकते, लेकिन आकारी रूप से हम बिंदु रूप में जा सकते हैं, और बिंदु रूप हमारा लक्ष्य है। तो बाबा कहता है कि आज की दुनिया को क्या चाहिए, ये जो चिंतामणि हैं, इन्होंने चिंता कर 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 के अपने को कमज़ोर कर लिया है। इनके जो पर हैं, हिम्मत के पर हैं, उमंग उत्साह के पर हैं, आज उनको कोई कहे अरे छोड़ो ये सब चिंताएं, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति चिंता छोड़ भी सकता है। ये हाल हो गया।
अगर उनको विश्व शांति की बात करो तो वो सोचते हैं हम अपनी शांति नहीं कर पा रहे, हम विश्व शांति क्या करेंगे। इतने निराश हो गए क्योंकि चिंताओं के कारण वो उनके पर ही कमज़ोर हो गए, हिम्मत ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं शुभ चिंतन से आप, जैसे होता है ना दिल शिकस्त को दिल खुश करने वाले, उसके अंदर रौनक लाने वाले, तो उनको हिम्मत आएगी, उनको उमंग उत्साह आएगा, उनको पर आएंगे, तो फिर वो चिंता उनको परों को कमज़ोर करने की बजाय निश्चिंतता उनको ताकत देगी। यही उनके जीवन के लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति को आप बीमार पड़ा है, आप उसको इतना कह दो, डॉक्टर आके कह जाए कि तू ठीक हो रहा है, तेरी ना 15 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो मरने वाला व्यक्ति भी उठ के बैठ जाता है क्योंकि उसको हिम्मत आ जाती है। अगर उसको ये कह दे कोई दूर जाके भी उसके रिश्तेदार को, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और वो सुन ले तो उसका क्या हाल होता, और ही उसके प्राण निकल जाते हैं। इसलिए जिसको हम हिम्मत कहते हैं, उमंग उत्साह कहते हैं, यही हम उनको दे सकते हैं। जो उनका ख़त्म हो गया तो अपने आप वो हिम्मत में आएंगे तो चिंता मुक्त होंगे। नहीं तो चिंता उनको दबाए जा रही है और उसमें वो फंसते जा रहे हैं क्योंकि नया संबंध जोड़ते हैं। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, नई गवर्नमेंट आती है तो हर एक को उम्मीद हो जाती है कि नई गवर्नमेंट आई अब तो हमारा अच्छा करेगी, लेकिन कुछ देर बाद उसका जलवा ख़त्म हो जाता है क्योंकि जा तो नीचे ही रहे हैं, तो एक नई आएगी या दूसरी परिवर्तन से तो कोई वो तो नहीं होता ना। इसलिए भगवान कहता है ये सेवा हमको करनी है। ओम शांति।